भावपूर्ण हिंदी में लगभग 1051 की पावन धरती, जहां यमुना की निर्मल धार बहती है, जहां हर कण में भक्ति की सुगंध है, वहीं जन्म हुआ उस प्रेम का। जरूर नीचे श्री राधा कृष्ण की प्रेम कथा, शुद्ध भावपूर्ण श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम कथा, वृंदावन की पावन धरती, जहां यमुना की निर्मल धार बहती है, जहां हर कण में भक्ति की सुगंध है, वहीं जन्म हुआ उस प्रेम का, जिसे संसार आज राधा कृष्ण प्रेम के नाम से जानता है। ये प्रेम साधारण नहीं था, न ही किसी सांसारिक बंधन में बंधा हुआ। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। श्री कृष्ण नंद बाबा के लाडले, यशोदा मैया के प्राण, बालपन से ही अद्भुत थे। उनके मुख की मुस्कान, मुरली की तान और चंचल नयन पूरे ब्रज को मोहित कर लेते थे। पर इन सब के बीच जिनके बिना कृष्ण अधूरे थे, वे थी श्री राधा, वृषभानु नंदिनी, प्रेम की साक्षात मूर्ति। पहली भेंट कहा जाता है कि राधा और कृष्ण की पहली भेंट यमुना तट पर हुई। राधा जल भरने आई थीं और कृष्ण मुरली बजा रहे थे। जैसे ही राधा ने वह मधुर धुन सुनी, उनके चरण स्वयं रुक गए। कृष्ण की मुरली से निकली वह तान सीधी राधा के हृदय में उतर गई, और उसी क्षण, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान गई। ये कोई साधारण आकर्षण नहीं था, ये तो जन्मों जन्मों का बंधन था। प्रेम का विस्तार धीरे धीरे, ये प्रेम पूरे वृंदावन में फैल गया। रासलीला में, वन विहार में, यमुना तट पर, हर जगह राधा और कृष्ण का प्रेम झलकता था। गोपियां जानती थी कि कृष्ण सबके हैं, पर राधा सिर्फ कृष्ण की है। कृष्ण कहते थे, मैं सबका हूं, पर राधा मेरी आत्मा है। राधा का प्रेम न किसी अधिकार का था, न किसी अपेक्षा का। वह बस कृष्ण के आनंद में अपना आनंद देखती थी। कृष्ण हंसते तो राधा मुस्कुराती, कृष्ण उदास होते तो राधा का मन व्याकुल हो उठता। विरह की पीड़ा पर हर प्रेम कथा की तरह यहां भी विरह आया। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, अपने कर्तव्य निभाने के लिए। जाते समय कृष्ण ने राधा से कुछ नहीं कहा, क्योंकि शब्द उस पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते थे। राधा ने भी कुछ नहीं पूछा, क्योंकि सच्चे प्रेम में सवाल नहीं होते, केवल विश्वास होता है। कृष्ण चले गए, पर वृंदावन सूना हो गया। राधा हर दिन यमुना तट पर जाती, उसी स्थान पर बैठती जहां कृष्ण मुरली बजाते थे। उन्हें लगता, आज भी वही तान सुनाई दे रही है। प्रेम की पराकाष्ठा कृष्ण मथुरा और द्वारका में रहे, राजकाज संभाला, विवाह किए, पर राधा उनके हृदय में सदैव रहीं। राधा ने कभी शिकायत नहीं की, कभी प्रश्न नहीं उठाया। उनका प्रेम त्याग का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि कृष्ण की मुरली में जो मधुर स्वर निकलता था, वह राधा के नाम से ही निकलता था। रा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। राधा का प्रेम भक्ति बन गया, निस्वार्थ, निष्काम, पवित्र। मिलन का रहस्य लोक कथाओं में कहा जाता है कि कृष्ण और राधा का सांसारिक मिलन नहीं हुआ, मिनवे, पर आध्यात्मिक स्तर पर वे कभी अलग नहीं हुए। राधा कृष्ण की शक्ति थी और कृष्ण राधा के प्राण। इसीलिए कहा जाता है, जहां कृष्ण है वहां राधा है, और जहां राधा है वहां कृष्ण स्वयं उपस्थित है। प्रेम का संदेश, राधा कृष्ण की प्रेम कथा हमें सिखाती है कि प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है। प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। प्रेम पाने का नाम नहीं, देने का नाम है। आज भी जब कोई सच्चे मन से, जरूर नीचे श्री राधा कृष्ण की प्रेम कथा, शुद्ध भावपूर्ण हिंदी में लगभग 1000 शब्दों में दी जा रही है। यह कथा भक्ति, त्याग और दिव्य प्रेम की आत्मा को दर्शाती है। श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम कथा, वृंदावन की पावन धरती, जहां यमुना की निर्मल धार बहती है, जहां हर कण में भक्ति की सुगंध है, वहीं जन्म हुआ उस प्रेम का, जिसे संसार आज राधा कृष्ण प्रेम के नाम से जानता है। यह प्रेम साधारण नहीं था, न ही किसी सांसारिक बंधन में बंधा हुआ। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। श्री कृष्ण नंद बाबा के लाडले, यशोदा मैया के प्राण, बालपन से ही अद्भुत थे। उनके मुख की मुस्कान, मुरली की तान और चंचल नयन पूरे ब्रज को मोहित कर लेते थे। पर इन सब के बीच जिनके बिना कृष्ण अधूरे थे, वे थी श्री राधा, वृषभानु नंदिनी, प्रेम की साक्षात मूर्ति। पहली भेंट कहा जाता है कि राधा और कृष्ण की पहली भेंट यमुना तट पर हुई। राधा जल भरने आई थीं और कृष्ण मुरली बजा रहे थे। जैसे ही राधा ने वह मधुर धुन सुनी, उनके चरण स्वयं रुक गए। कृष्ण की मुरली से निकली वह तान सीधी राधा के हृदय में उतर गई,